हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा एक छोटा सा नन्हा सा गेस्ट जो हमारे गार्डन में कभी कभी आता है घूमने के लिए। और इसी तरह से आज मैं जा रही हूँ नर्सरी, वहाँ पर विज़िट करूँगी और जो जो प्लांट्स मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि यही बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके पास भी खाली प्लांटर पड़े हैं या गर्मी की वजह से आपके कुछ प्लांट ख़राब हुए हैं तो ये बेस्ट टाइम है जब आप परचेज़ कर सकते हैं कुछ नए पौधे या अपने मनपसंद के कुछ बढ़िया से प्लांटर्स। तो बात करूँ नर्सरी विज़िट की, तो नर्सरी विज़िट तो आपको रेगुलर करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके मनचाहे पौधे आपको मनचाहे रेट पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और हरियाली आई हुई है। आप अभी सेलेक्ट कर लीजिए अपने मनपसंद पौधे और लगाइए अपने गार्डन में, जिससे आपका जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इस टाइम पर आपको सारे जो प्लांट्स मिलेंगे वो सब के सब परमानेंट होंगे, जो साले साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। और यहाँ पर वो जो प्लांट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे प्लांट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि ये जो सारे प्लांट्स लेकर आने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे खाली प्लांटर्स हैं, क्योंकि इस बार मैंने जितने प्लांट गर्मियों में खोए हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। बट प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी छत पर करना ही पड़ेगा कि मेरे प्लांट्स कम से कम जल के तो ख़राब ना हो, गर्मी की वजह से तो वो ख़राब ना हो। तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके पास ये प्लांट्स हैं तो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन पौधों की, तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा कोई प्लांट नहीं ख़रीदा है। तो यहाँ पर मैंने परचेज़ करे हैं कुछ लेंटाना के प्लांट, डबल चांदनी, एक दो देसी गुलाब जो नॉर्मली आपके किसी भी कंडीशन में चल जाते हैं, और एक दो देसी हिबिस्कस भी मैंने लिया है, चांदनी का पौधा भी लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हिबिस्कस है वो आई होप कि अब चल जाए, क्योंकि लास्ट जो समर गया है उसमें तो मेरे जो सारे पौधे थे वो मर गए हैं, क्योंकि मिलीबग का बहुत तकड़ा अटैक हुआ था और बहुत प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो इसी के साथ कुछ चांदनी के पौधे लिए हैं और एक दो मधुकामनी ली है और एक छोटा पौधा अपराजिता का लिया है। तो इसी तरह से मैंने कई सारे प्लांट्स परचेज़ करे हैं। तो इस टाइम पर मेरे पास बहुत सारे खाली प्लांटर हैं, तो मैं उन्हीं में इनको लगाने वाली हूँ। दो प्लांट मैंने यहाँ मोगरा के भी परचेज़ करे हैं, क्योंकि मोगरा जो है वो एक फ्रिग्रेंट वाला फ्लावर देता है जिससे आपके गार्डन महकता है। तो ये प्लांट तो आप ज़रूर कर सकते हैं। I begin to कुछ पौधे मैंने यहाँ पर मधुकामनी के भी लिए हैं, और अब मैंने इन सारे जो प्लांट हैं उनको सबको प्लांटर्स प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है। सिर्फ मैं इसको हल्की हल्की वाटरिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके एयर पॉकेट ख़त्म हो जाए और इसकी मिट्टी अच्छे से सेटअप हो जाए, रूट्स के साथ चिपक जाए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो प्लांट्स तैयार करे हैं। अभी इतने थक चुकी हूँ मैं कि मेरी हिम्मत नहीं है इनको शेड में रखने की। मौसम अच्छा है तो डोंट वरी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं इसको खुले में ही छोड़ देती हूँ, शायद धूप ना निकले तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा इन प्लांट्स के लिए।
तो सारे करने में, सबकी रिपोर्टिंग करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था। काफ़ी मेहनत का और थका देने वाला काम होता है, तो अब कुछ नहीं करूँगी। हालांकि मुझे छत की सफाई भी करनी थी, बट ये पेंडिंग काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि बरसात में थोड़ा गीला होने के बाद ना आप अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाते हो गार्डन को। तो यहाँ पर मैं ये काम छोड़ ही रही हूँ, सिर्फ पानी देकर नीचे चली जाऊँगी और बाकी जो सारा काम है वो फिर किसी और दिन ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपने भी कुछ नए पौधे की लिस्ट बनाई है तो आप भी उन नए पौधों को लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने प्लांटर्स को फिल कर लें, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने गार्डन में अपने जो प्लांट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनसे नई नई कटिंग तैयार करके नए नए पौधे बना सकते हैं, जिससे आपका गार्डन तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप किसी को गिफ्टेड भी कर सकते, वो प्लांट गिफ्ट भी कर सकते हैं। और जो गिफ्टेड प्लांट होते हैं वो तो हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहीं पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ एक चीज़ कि मैंने जो अपने प्लांटर्स है उसमें साथ साथ कंपोस्टिंग भी मिक्स कर दी थी। उन प्लांटर्स की जो बेस है, तली है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से ड्रेनेज चेक कर लिया था कि ड्रेनेज होल अच्छे से बना हुआ है। उसके बाद मैंने अपने गार्डन की जो बहुत सारी घास फूस निकलती है, वीड्स वगैरह, सूखे पत्ते निकलते हैं, आधा गमला मैंने उससे भर लिया था। उसके बाद कंपोस्टिंग और सॉइल मिक्सचर तैयार करके मैंने ये नए पौधे लगाए हैं। आप भी जब नए पौधे लगाएं तो उसमें कंपोस्टिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है। और आप बताइएगा कि आपको मेरे ये प्लांट्स कैसे लगे। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी जल्दी से लिस्ट भी बना लीजिए कि कौन कौन से आपको प्लांट्स परचेज़ करने हैं, और इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। आपके सुंदर से कमेंट पाकर ही मुझे नई वीडियोज़ बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।